आपको बताने जा रहा हूँ पूरे हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। अगर इस सब को पूरा आप तैयार कर लेते हो तो आपको 100% पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो पहला लिखा है आंगन के पार द्वार किस कवि की कृति है। तो आप पहला नंबर डालेंगे। इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन सही है। पहला है आगे, तो आगे ही हमारा पहला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। दूसरा है कात्यायनी किस विधा की कृति है। तो कात्यायनी जो है किस विधा की कृति है, तो आप डालेंगे जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तीसरा जो है धूप के धान किस कवि की कृति है। तो आप देखिए लिखा है महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, गिरजा कुमार माथुर, भूषण। तो आपका ये तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। ये जो बता रहा हूँ ना, ये बोर्ड पेपर में 100% आएगा। इन सबको पूरे तैयार कर लेना, ठीक है। तो आप देख, चौथा है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित एक कृति का नाम। तो ठीक है, इनमें राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित एक कृति का नाम है पथिक, ठीक है। इसको आप तैयार कर लेना। 100% बता रहा हूँ, ये 100% बोर्ड एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा। लिखा है चिंतांबर किस कृति का चिंतांबर किस कवि का कृति है। तो आप डालेंगे चिंतांबर किस कृति का कवि, तो आप सुमित्रानंद पंत, ठीक है। मैं हाल ही टिक लगाते जा रहा हूँ, आप इसको देख लेना। आप स्क्रीनशॉट भी इसको मार सकते हैं। अंजलि काव्य के रचयिता कौन है। तो अंजलि काव्य के देखिए इसमें से राम कुमार वर्मा है। आप इस सब को तैयार कर लेना, ठीक है। अजातशत्रु किस विधा की रचना है। तो ये नाटक डाल देना। जो हमारा अजातशत्रु है नाटक विधा की रचना। अपनी खबर किस विधा अगर आत्मकथा। देखो इस क्वेश्चन में अपनी खबर, जैसे अपने अंदर की खबर जो बिताते तो आत्मकथा कहते हैं, ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं हिंदी के प्रथम कहानी कौन थे। तो हिंदी के प्रथम कहानी जो थी इंदुमती थी, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना। 100% बता रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। आपको इसमें 70 में 70 पूरा कन्फर्म मिलेंगे। त्याग पत्र के लेखक कौन थे। तो त्याग पत्र के लेखक थे जॉन जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। लेखक का जीवन परिचय लिखिए, ठीक है। लेखक का जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 5 नंबर का आता है, ठीक है। ये 5 नंबर का आता है। 3 नंबर का जीवन परिचय प्लस 2 नंबर का उनका रचना। तो पहला नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जयशंकर प्रसाद का भी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको याद कर लेना। और मैथिली सरगुप्त को उतना नहीं है, पर ये दोनों, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है और इनका ये दोनों याद कर लेना, ठीक है। आपको देखिए 22वां नंबर था कवि का जीवन परिचय और एक ही इनकी रचना है। तो सूरदास पहला नंबर, फिर तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। फिर आ जाते हैं तीसरा नंबर कुसुम का ज्वार। दोस्त बता दूं ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 100% इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा, 100%। कुसुम का ज्वार, इसमें 3 प्रश्न आएंगे। पहले आएगा गंदा प्रस्तुत लिखा और लेखक के नाम लिखिए, ठीक है। गद्यांश जो संदर्भ लिखने का आएगा, फिर व्याख्या करने के आएगा, फिर इसके पूछेगा कुसुम का ज्वार भयानक क्यों कहा गया है। तो इधर आप लोग देख सकते हो कुसुम का ज्वार। पहला नंबर प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे क संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। देखिए इतना काला से कर देना, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। ये भी कला से ना मित्रता कैसे अंडरलाइन करोगे ना तो 100% नंबर मिलेगा। मित्रता शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, देख ही सकते हैं, ठीक है। इतना तो हो गया। फिर आप इसमें व्याख्या देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो देख ही सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए लिखा है बुरी संगति, ठीक है। बुरी संगति भयानक रोग के सदृश है। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देता है।
यदि किसी युवक की संगति बुरी हो गई तो वह पत्थर के चक्की की भीति इनके पैरों में बंधी जाती है, वह गतिहीन हो जाते हैं, इसका बुद्धि नष्ट हो जाता है, वह दिन प्रतिदिन विनाश की गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी संगति मिल जाए तो बुरे संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। ठीक है, इसमें जो लेखक कहते हैं जो बुरी संगति होता है बहुत ही भयानक होता है, अगर अच्छी संगति मिल जाए तो उसको अच्छे मार्क पे आ जाता है। ये बता दूं, ये 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा इस बार, आप इसको तैयार कर लेना। ठीक है, अब देखिए कुसंग का ज्वार भयानक क्यों कहा गया, तो कुसंग का जो ज्वार है केवल नीति एवं सदृपति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी विनाश करता है, इसलिए कुसंग के ज्वार को भयानक कहा गया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, और यहाँ से, और इधर भी दो मैं रचना बता रहा हूँ। ठीक है, एक है इधर जो सूरदास द्वारा रचित है, ये जो तुम लोग का ये संदर्भ आता है ना 6 नंबर का आता है। ठीक है, अगर आप एक संदर्भ याद कर लेते हो 6 नंबर पक्का बता रहा हूँ, पक्का 6 नंबर 100%। ठीक है, तब इसमें आता है चरण कमल बंदो हरि राय, ही मतलब मैं आप जान गए होंगे कि ये सूरदास द्वारा रचित है। ठीक है, इसमें भी 3 आएगा, पहले संदर्भ लिखना आएगा, फिर व्याख्या, फिर इसके किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति चलने लगता है, मतलब पर्वत को लांघ जाता है। तो प्रश्न उत्तर में 24 डालेंगे। संदर्भ प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से लिया गया। ठीक है, सूर सागर से लिया गया है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। मैं उस ईश्वर मतलब भगवान आप जानते होंगे, मैं उस ईश्वर के कमल व चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई नहीं लगता है, बहरा व्यक्ति सब कुछ सुनाई देने लगता है, महादरिद्र व्यक्ति लिखा है यहाँ पर, लिखे हैं बहरा व्यक्ति सिर पर कुछ दिखाई देने लगता है, और बहरा व्यक्ति यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, महादरिद्र व्यक्ति होगा, महादरिद्र व्यक्ति सिर पर छत्र धारण कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और यहाँ पर सो दिया है, किसकी कृपा से पूछा था ना, यहाँ पर देखिए किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, तो ईश्वर की जब कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। ठीक है, अब ये संस्कृत में आएगा, 100% ये आता है, हर साल आया है, 19 में भी आया है, 20 में, 21 में भी आया है और 22 में भी आया है, 100% ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 23 में भी आएगा। ठीक है, इन सब का PDF चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऐसा नगरी भारतीय थी। देखिए संदर्भ, आप जानते हैं सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना है। ठीक है, देखिए संदर्भ, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, इसका जो है ना वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। इसके साथ हिंदी अनुवाद देखते हैं, आप देख सकते हैं इसका हिंदी अनुवाद। ठीक है, यहाँ पर ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आपको इसमें 70 में 70 मिलेंगे। ठीक है, हिंदी अनुवाद देखिए, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृति भाषा के केंद्र स्थल है। यह से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश जब जगह फैला है। मुगल युवराज दशरथ ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया है। वह उनके ज्ञान से ऐसे प्रभावित हुए कि उनकी उपनिवेश, देखिए ये देख लीजिए, और ये पूछ देता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, तो अनुवाद फारसी भाषा का कराया गया। ठीक है, और इसमें हम एक श्लोक देते हैं, एक नहीं आपको 2 श्लोक हम देंगे। लिखे अपने पाठ्य पुस्तक खंड
अपने पाठ्य पुस्तक से लिए गए कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया। ठीक है, तो देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर साल आया है। ठीक है, अब दो श्लोक याद कर लेना। कैसे एक आ जाएगा तो आप एक लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके सभी कल्याण को कामनाएं की गई है। ठीक है, हिंदी अनुवाद देखिए, सर्वे भवन्ति सुखिनः यानी कि सब सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया यानी कि सब रोग रहित हों। ठीक है, एकदम इजीली है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सब कल्याण को देखें। ठीक है, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुर्भाग् कोई भी दुखी ना हो। ठीक है, इतना इजीली तरीके से है। ठीक है, अथवा में करके आएगा। ठीक है, अथवा आएगा बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरतः। ठीक है, अब आपका आ जाता है सेकंड में तो 26 सेकंड डाल देना। और संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित वीर वीरेण पूज्य से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लिए इसमें 100 नंबर सेकंड है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया। इस श्लोक में से लिया गया है। इस श्लोक में वीर के विषय में बताया गया। ठीक है, और जो हिंदी अनुवाद है, बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय उभयत्र, बंधनम मरण वापि जय वापि पराजय। ठीक है, तो बंधन हो अथवा मरण हो। ठीक है, बंधन हो अथवा जय वापि पराजय, जीत हो अथवा हार हो। ठीक है, उभयत्र समवीर मतलब दोनों ही अवस्था में वीर समान रहते हैं। ठीक है, वीर भाव ही वीरता, वीर को ही वीरता कहते हैं। ठीक है, और देखिए 27वां नंबर जो है, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित। तो यही जो है बोर्ड एग्जाम में हर साल आया है, 11 से लेके 22 तक आया है। 100% 23 में भी आएगा 100%। तो आप इसको याद कर लीजिए, हास्य रस। देखिए, अब बनाकर भी लिख सकते हैं हास्य रस की। क्या है, हास्य रस को हम कह सकते हैं कि जो आकृति प्रशंसा उन्नति देखकर जो हमारे मन में हास्य उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। उदाहरण के लिए इधर है, उदाहरण आप देख ही सकते हैं। उदाहरण है, हंसी हंसी भाजी देखी दुलही दिगंबर को पाहुन आओ जो हिमाचल के ऊंचाव में शीश पर गंगा हंसी भुजनी भुजंग हंसे हंसही को दंगा भयो नंगा की विवाह में। कितना सिंपल से आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब करुण रस को देखिए, करुण रस का स्थायी भाव आप देखिए, इसको भी बना के लिखते। करुण रस का स्थायी भाव सुखता जिसकी आकृति और किसी व्यक्ति के नाश और विनाश होने पर जो हमारे हृदय में जो क्षोभ उत्पन्न होता है उसको हम करुण रस कहते हैं। ठीक है, आप इसको भी लिख लीजिए और बनाकर भी लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए है, मणि खोई भुजनी सी जन्नी फंसा पटक रही थी शीश अंधा आज बनाकर उसको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, ये जो जितना मैं बताया हूँ 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, आप इसको तैयार कर लेना। अगर तैयार कर लेते हो तो आपको 70 में 50 नंबर इस वीडियो से मिल जाएगा। इस वीडियो से आपको 70 में 50 नंबर कन्फर्म है। बाकी तो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है तो उसमें मैंने 10 बता ही दिया है, और 30 नंबर को तो आपको इस लोग स्कूल से मिल जाता है। ठीक है, तो अब मैंने जितना बताया है इसको आप याद कर लेना, और इसको PDF चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है, देख ही सकते हो, बहुत ही इजीली तरीके से मैं बता दिया हूँ। आप इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।